26 एफोरिज्म तक हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, मतलब फर्स्ट से लेकर 26 तक पढ़ा हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे 27 एफोरिज्म, ठीक है, जो कि किसके बारे में है कि जो क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन होती है किस चीज पर डिपेंड करती है। तो हम लोगों ने 26 में पढ़ा क्या, 26 किसके बारे में, होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर क्या है या फिर थेरेपेटिक लॉ ऑफ क्योर क्या है। तो उसमें पढ़ते हैं अगर वीकर डायनेमिक अफेक्शन है उसके ऊपर स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन आता है तो उसे पूरी तरह से एनिहिलेट कर देता है, खत्म कर देता है। बट ये जो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन आना चाहिए कैसा आना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो 26 का जो फुटनोट है उसमें हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जहाँ पे सन और जुपिटर का पढ़ते हैं, स्मेलिंग का पढ़ते हैं, ठीक है, सौरों का पढ़ते हैं, ये सारे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो हनीमैन सर बताते हैं 26 में कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन को हमेशा स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन क्या करेगा, उसे हटाएगा अगर सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन होंगे दोनों। तो 27 में हनीमैन सर क्या कहते हैं, हनीमैन सर कहते हैं हमारी ये जो मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसकी जो क्यूरेटिव पावर होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो जैसे हम लोगों ने पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि हेल्थ कैसा कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, डिजीज कैसा कॉन्सेप्ट है, वो भी डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। एफोरिज्म 11 पढ़ते हैं उसके लिए हम लोग, एफोरिज्म 19 में पढ़ते हैं कुछ हेल्थ जो है वाइटल प्रिंसिपल जो है ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये एक स्टेट नहीं होती। और हमारी मेडिसिन के अंदर कैसी पावर होती है, वो होती है डायनेमिक पावर। तो हम लोग जब एफोरिज्म 19, 20, 21 पढ़ते हैं नॉलेज ऑफ ड्रग के बारे में, तो वहां पढ़ते हैं अगर डिजीज डायनेमिक वे में हो रही है, हमारी बॉडी भी डायनेमिक है, तो हमारी मेडिसिन के अंदर क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, डायनेमिक वे में उसे वर्क करना चाहिए। बट ये जो डायनेमिक वर्क है कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। कैसे, हमारी बॉडी के अंदर जो सिम्टम है हमारे ड्रग के अंदर भी उतनी ही पावर होनी चाहिए कि वो सेम सिम्टम प्रोड्यूस करे, ठीक है। ये किसमें पढ़ते हैं हम लोग 26 एफोरिज्म में। बट सिर्फ और सिर्फ सिमिलर से काम नहीं चलेगा, और क्या होना चाहिए, जो हमारी मेडिसिन है उसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ड्रग के अंदर डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है, जो डिजीज को प्रोड्यूस करने की जो उसके अंदर एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो पढ़ते हैं 27 एफोरिज्म। द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन की एक क्यूरेटिव पावर होती है, देयरफॉर डिपेंड ऑन देयर सिम्टम, वो उसके सिम्टम पे डिपेंड करती है। एक मेडिसिन के अंदर कौन सी क्यूरेटिव पावर है, वो कौन कौन सी बीमारी वो ठीक कर सकती है, वो डिपेंड करता है ऑन देयर सिम्टम, वो उसके सिम्टम पर। सिमिलर टू डिजीज, जो कि क्या होंगे, सिमिलर होंगे डिजीज कंडीशन के, बट सुपीरियर टू इट इन स्ट्रेंथ। बट ये जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है, मेडिसिन जो सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, जो सिमिलर सिम्टम वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। सो दैट, ताकि क्या हो, ईच इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, यहाँ पे ध्यान देना है, एक डिजीज का केस आया, वो केस कैसा होगा, एक इंडिविजुअल का केस होगा, हमें उस इंडिविजुअल को ठीक करना है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है, होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन क्यों करते हैं, एनामनेसिस क्यों करते हैं, इन सारी चीजों को यूज पढ़ते हैं। तो हमारी जो मेडिसिन के अंदर क्यूरेटिव पावर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके सिम्टम पे, जो वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, जो कि क्या होगा, सिमिलर होगा, ताकि क्या हो सके कि हर एक इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज के अंदर मोस्ट श्योरली, radically, rapidly and permanently annihilated and remove only by a medicine capable of producing more similar and complete manner the totality of its symptom। तो हम लोग पढ़ते हैं रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन होना चाहिए, हमारा हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर है। अगर हमारी मेडिसिन के अंदर सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करने की क्षमता हो और उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा हो, तो क्या होगा, हर जो इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज हमारे पास आएगा उस केस में श्योरली, रेडिकली, रैपिडली एंड परमानेंटली, श्योरली मतलब जहां पर हम श्योर होंगे कि क्योर होगा ही होगा, रेडिकली मतलब होता है लॉजिकली, लॉजिकल रूप से हम पेशेंट का क्योर करेंगे, जो कि हम लोग पढ़ते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर,
हमारी बॉडी क्या फॉलो करेगी, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करेगी, वो लॉजिकल क्योर है। एंड रैपिडली, जल्दी से जल्दी, तो रैपिडली करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिपीटिशन ऑफ डोज करना होगा। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट 247 एफोरिज्म, 248 एफोरिज्म, 245 एफोरिज्म यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या रिपीटिशन ऑफ डोज क्यों करते हैं, अगर पेशेंट को रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेडिसिन के अंदर, एक तो वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करे और दूसरी उसके अंदर पावर ज्यादा हो, वो डिजीज की जो कंडीशन उसको जल्दी से ओवर पावर कर ले। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीटिशन ऑफ डोज करना पड़ेगा। ये आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे रिपीटिशन ऑफ डोज में, ठीक है, वही चीज है। आगे परमानेंटली इनहेलेटेड एंड रिमूव्ड बाय द मेडिसिन, हमारी मेडिसिन इस चीज को तभी रिमूव करेगी अगर उसके अंदर क्या हो, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन द मोर सिमिलर एंड कंप्लीट मैनर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। हमारी मेडिसिन अगर ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम को प्रोड्यूस करेगी, अगर हमारी मेडिसिन सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करेगी पेशेंट के अंदर जैसे सिम्टम है, तभी वो कैसा श्योरली, रेडिकली, रैपिडली एंड परमानेंटली क्योर कर पाएगी। विच एट द सेम टाइम आर स्ट्रॉन्गर देन द डिजीज, और उसी समय पे ये जो हमारी मेडिसिन है वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। देखो ब्रैक्टोमिकल का इन द ह्यूमन सिस्टम, ये नहीं कि वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा हो जानवर के ऊपर, नहीं, ह्यूमन के ऊपर अगर प्रूविंग हुई हो, जैसे सिम्टम वो प्रोड्यूस कर रहा हो, अगर जो पेशेंट आया हो उसके अंदर भी सिमिलर सिम्टम हो, तभी वो मेडिसिन क्या करेगी, वर्क करेगी। तो 27 एफोरिज्म किसके बारे में है, तो 27 एफोरिज्म हमारा किसके बारे में है कि हमारी जो मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर होती है किस चीज पे डिपेंड करती है। तो पहली हो गई वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करनी चाहिए, और सेकंड ये जो सिमिलर सिम्टम होगा वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। इन दो चीजों पे क्या होती है, क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन डिपेंड करती है। ये हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, कि जैसे पूछा गया रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, ये जो सेंटेंस किस एफोरिज्म में लिखा गया है, तो ये 2 का है। बट अगर यही लिख दिया जाए श्योरली, रेडिकली, रैपिडली एंड परमानेंट एनिहिलेशन एंड रिमूवल ऑफ द डिजीज या रिमूवल बाय द मेडिसिन, ये सेंटेंस कहाँ पर लिखा गया है, तो चीज कहाँ पर है, 27 में है। तो दोनों बीच कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 एफोरिज्म है, 27 एफोरिज्म। तो अब जो हम लोग का अगला लेक्चर होगा 28, 29, 148 एफोरिज्म, वो किसके बारे में होगा, होम मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, होम्योपैथी में क्योर कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 28, 29 एंड 148 एफोरिज्म। तो जैसे 148 हमने पढ़ा दिया है, तो अगले जो लेक्चर होंगे हमारे 28 और 29 पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम उसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जैसा होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से एफोरिज्म हमें मेंशन करने चाहिए, या फिर जैसे मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से एफोरिज्म हमें मेंशन करने ही चाहिए, वो सारी चीजें हम उन सारे एफोरिज्म को अल्टीमेटली एक प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जिससे एफोरिज्म भी पढ़ने में आसानी होगी, उस टॉपिक को भी पढ़ने में आसानी होगी, एग्जाम में भी लिखने में आसानी होगी। तो आज के लेक्चर बस इतना ही।